अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू YT एकेडमी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑक्सफोर्ड कॉर्नर बुक 4 थर्ड एडिशन। हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7C। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 मैंने उसकी वीडियो अपलोड कर दी थी डिटेल के साथ, सारे एंगल्स भी समझाए थे। आज हमने करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास एक्सरसाइज 7C। ये क्वेश्चन नंबर 1 to 3 मैंने सारे करवा दिए थे, आप लोग वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 4 to 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले आप लोग जो चैनल पर न्यू है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप अभी नहीं करना चाहते तो आप थोड़ा क्वेश्चन समझ ले, आपको लगेगा कि मेरा जो चैनल है वो कैपेबल है, इस काबिल है कि आप लोग सब्सक्राइब कर सके, तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। ये मेरी मेहनत होती है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, पिछली वीडियो में जो हमने एंगल्स पढ़े थे उसको हम रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल के बारे में क्वेश्चन है, तो हमने क्या करना है, एंगल्स को रिकॉल कर लेना है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने एंगल्स यहाँ पर पहले से, पिछली वीडियो वाला ये मेरा पेज है। मैं दोबारा से सिर्फ एक 2 मिनट रिव्यू देना चाहती हूँ आप लोगों को एंगल्स के बारे में, कि हमारे पास एंगल की 5 टाइप्स हमने यहाँ पे स्टडी करनी है। सबसे पहले हमारे पास है राइट एंगल। तो राइट एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और दूसरा ये राइट एंगल जो होता है, यहाँ पर उसका जो एंगल का साइन होता है वो स्क्वायर की फॉर्म में होता है। देखें यहाँ पर आपको स्क्वायर शेप वाला एंगल नज़र आ रहा है ना, तो ये कौन सा एंगल है? राइट एंगल। देन हमने कौन सा पढ़ा था? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? एक्यूट एंगल इज लेस देन 90। ठीक है, मीन्स 90 से छोटा होता है। 80 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है। राइट एंगल किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के। एक्यूट एंगल किसके इक्वल होता है? 90 से कम होता है, इक्वल नहीं होता, बल्कि क्या होता है? लेस देन 90। फिर है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? 90 से बड़ा होता है लेकिन 180 से छोटा होता है। ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल्स आप लोगों को रिमाइंड हो चुके होंगे, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट जो हमारे पास एंगल क्या है वो है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। राइट एंगल इक्वल किसके होता है? 90 डिग्री के। और स्ट्रेट एंगल किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। देन है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? इज मोर देन 180 डिग्री। ठीक है, आपने ये देखना है जो भी एंगल बाहर की तरफ होना वो कौन सा एंगल होता है? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, जो एंगल बाहर की तरफ हो वो कौन सा एंगल होता है? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, और जो स्क्वायर की फॉर्म में हो वो कौन सा एंगल होता है? राइट एंगल। ठीक है, और जो पूरा गोल की शक्ल में हो, मीन्स पूरी लाइन आपके पास आ रही है, वो कौन सा एंगल होगा? स्ट्रेट एंगल होगा। तो इसलिए आपको ये सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो जहन में रखनी है, तो आप लोग इससे भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें गिवन है नेम द फॉलोइंग एंगल्स। आपके पास डिफरेंट एंगल्स हैं, इनका आपने क्या करना है? नेमिंग करनी है, नेम देनी है इनको। अच्छा, अब सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये वाला एंगल आपको नज़र आ रहा है ना, ये ए पार्ट वाला एंगल। अब आपने क्या करना है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा ना, इसको फ़िलहाल आप छोड़ दें। आपने क्या करना है, स्क्वायर वाले देखने हैं, जो स्क्वायर वाले हैं ना एंगल, वो देखने हैं। अब ये देखें सी वाले में देखें, ये स्क्वायर वाला एंगल नज़र आ रहा है ना, ये ऐसे स्क्वायर बन रहा है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये कौन सा एंगल है? राइट एंगल। ठीक है, स्क्वायर वाला एंगल कौन सा होता है? राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल हो गया। इसके बाद आप और स्क्वायर वाला देखें, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब बी वाले में देखें, स्क्वायर आ रहा है ना, ये देखिए ये स्क्वायर ऐसे आ रहा है, लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं है कि ये 90 डिग्री है या नहीं है। तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने प्रोटेक्टर लेना है, डी लेना है। तो आप क्या करोगे, ये जो इसका प्लस वाला साइन आपको नज़र आ रहा है ना, ये आपने कहाँ पे रखना है? ऐसे रखना है। ठीक है, जैसे बिल्कुल इस शेप के अकॉर्डिंग, ये जो एरो आपका जा रहा है ना, ये एरो आपने ये प्लस वाले साइन पे रखना है। ठीक है, प्लस वाला साइन आपने ये रख दिया। अब यहाँ से तो ये लाइन 0 से स्टार्ट हो रही है, और ये वाली लाइन कहाँ पर जा रही है? देखिए ये वाली लाइन किधर जा रही है? 90 पे जा रही है। तो इसका मतलब ये स्क्वायर बिल्कुल सही बना हुआ है। और ये भी हमारे पास कौन सा एंगल है? राइट एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल है? राइट एंगल है।
अब हमारे पास दो जो है वो हमने देख लिए, हमने दो एंगल्स का नाम दे दिया। अब तीसरे वाले हम ये देखिए, ये डी वाला हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेट एंगल किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री की। ये देखिए ये वाला बिल्कुल गोल बन रहा है ना यहाँ पर, और इस वाले में ये देखिए ये भी बिल्कुल गोल आ रहा है, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री की। ये देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ तो ये पूरा जो है सर्कल ऐसे सेमी सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलोगे, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, राइट। क्या बोलोगे, रिपीट विद मी, कौन सा एंगल है ये, स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। अब है हमने देखना है जी, मैंने अब आपको एक और भी बात बताई थी, जो स्क्वायर वाला होता है वो राइट एंगल होता है, और जो सेमी सर्कल वाला होता है वो होता है स्ट्रेट एंगल। देन हमने यहाँ पर एक ये चीज़ पढ़ी थी, देखें ये आपको रिफ्लेक्स एंगल नज़र आ रहा है ना, अ रिफ्लेक्स एंगल इज़ मोर देन 180 डिग्री। और मैंने ये भी बताया था जो बाहर की तरफ एंगल हो, एक तो एंगल होता है ना दो लाइनों के दरमियान में, और जो बाहर की तरफ एंगल होता है वो कौन सा होता है, रिफ्लेक्स एंगल। अब आप यहाँ पे देखें बाहर की तरफ आपको कितने एंगल नज़र आ रहे हैं, ये देखें ये भी अंदर की तरफ है, और ये देखें ये बाहर की तरफ आ रहा है ना, दोनों लाइनों के बाहर की तरफ आ रहा है, तो मीन्स ये कौन सा एंगल है हमारे पास, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। कौन सा एंगल है ये, रिफ्लेक्स एंगल। एफ वाले में देखिए ये अंदर की तरफ है, ये वाला भी छोटा है, और ये भी बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, कौन सा आ रहा है, ये भी बाहर की तरफ आ रहा है, तो मीन्स ये कौन सा एंगल है, ये भी रिफ्लेक्स एंगल है। तो आप यहाँ पे ये लिखते हो रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। इसका मतलब अब हमने तीन एंगल जो है वो लिख लिए, रिफ्लेक्स एंगल भी, राइट एंगल भी, स्ट्रेट एंगल भी। अब देखिए ये ए पार्ट वाला हमारे पास रहता है, इसको आपने कैसे स्टडी करना है, ये तो अंदर की तरफ है। अब आप ये देख सकते हैं, आपने ये प्रोटेक्टर लेना है और एंगल्स को आपने स्टडी कर लिया, रिकॉल कर लिया। आपने ये प्लस वाला जो साइन आपको ये नज़र आ रहा है, ये आपने बिल्कुल इधर इसके कोने पे रखना है, ठीक है, एज पे रखना है। आप इसके एज पे रख दोगे। अब आप ये देखें ये वाली लाइन आपके पास 0 पे आ रही है, और ये जो ऊपर वाली लाइन है वो किधर जा रही है, 30 पे जा रही है, ठीक है ना। तो मीन्स वो वाला एंगल जो 90 से कम होता है वो कौन सा होता है, एक्यूट एंगल। तो मीन्स ये आपके पास ए पार्ट वाला एंगल कौन सा है, एक्यूट एंगल, ठीक है। कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है। अब एफ वाला बड़ा है, अब जी वाला भी देख सकती हैं आप। जी वाला आपने कैसे इसको मेजर करना है, ये प्लस का साइन आप कहाँ पे रखोगे, बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट पे रखेंगे। अब ये देखें ये 30 से इधर आ रहा है, मीन्स ये 25 पे आ रहा है, तो ये वाला भी एंगल आपके पास कौन सा है, एक्यूट एंगल, ठीक है। कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। अब आपके पास कितने रह गए, सिर्फ ये एक रह गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको भी आप देख सकते हैं, इसको आपने कैसे करना है, यहाँ पे आप प्लस का साइन यहाँ पे दरमियान में रखोगे। अब ये देखें ये वाली लाइन किस पे आ रही है, 0 पे, और ये जो दूसरी लाइन है ये देखिए ये 90 से आगे जाके आपके पास ये दूसरी लाइन कहाँ आ गई है, 135 पे जा रही है, ठीक है ना। ये दरमियान में है ना, तो ये 135 पे जा रही है, मीन्स ये 90 से बड़ा है। तो वो वाला एंगल 90 से कौन सा बड़ा होता है, एंगल ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, ठीक है। तो ये सारे एंगल्स के हमने नाम दे दिए हैं। आई होप आपको इन सब की समझ आ चुकी होगी। तो अब तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर दें, ठीक है। समझ आ चुकी है, यहाँ तक आ गई है या नहीं आई, आ गई है, वेरी गुड। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा हुआ है नेम दी आर्म्स ऑफ दीज एंगल, ठीक है। अब हमने एक चीज़ स्टडी की थी, तो बच्चों ये शेप जो है ये मैंने पहले से बनाई हुई थी। एक आप जब भी कोई एंगल बनाते हो ना, तो एंगल के आपके पास 3 साइड्स होती हैं, 1 2 3 ऐसे, ठीक है ना। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली पॉइंट, ये पॉइंट जो है ये दोनों लाइनों को जोड़ रहा है। तो ये वाली जो लाइन होती है ना, ये दोनों क्या होती हैं, आपके पास आर्म होती हैं। इनको आप क्या बोलते हो, आर्म बोलते हो। और ये जो पॉइंट होता है ना, जो दोनों लाइनों को मिलाता है, उसको आप क्या बोलते हो, वर्टेक्स बोलते हो, ठीक है। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास 2 एंगल जो हैं वो गिवन है। आपने क्या करना है, इन एंगल्स को आपने आर्म्स बतानी है, ठीक है ना। आर्म्स कौन सी होती हैं, ये देखिए, एक ये वाली आर्म है और एक ये वाली आर्म है। तो आप क्या बोलोगे, ए बी आर्म और ए बी एंड, और उसके बाद क्या आ जाता है, बी सी, ठीक है। ये आपके पास क्या है, आर्म्स है एंगल्स की। और यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू एक्स एंड एक्स और वाई, ठीक है, एक्स वाई, ये दोनों आपके पास हमने इन एंगल्स के जो आर्म्स हैं उनके नाम बता दिए हैं, ठीक है।
ये भी बिल्कुल ही सिंपल था। आगे देखिए लिखा हुआ है नेम द वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल। अब मैंने क्या बताया था आप लोगों को, वर्टेक्स किसको बोलते हैं? वर्टेक्स उस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पे दोनों लाइनें इकट्ठी हो रही हों। अब देखिए ये एम वाली लाइन और के वाली लाइन कहाँ पर मीट कर रही है? एल की पॉइंट पे मीट कर रही है। तो एल क्या है? वर्टेक्स। इसमें क्या होगा? आप यहाँ पे लिखो वर्टेक्स एल। ठीक है, वर्टेक्स क्या है? एल। और इसमें वर्टेक्स क्या है? दोनों कहाँ पर मीट कर रही हैं? टी पॉइंट पे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? वर्टेक्स टी। ठीक हो गया? यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। ये दोनों 5 और 6 क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल एंड ईजी थे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें क्या लिखा हुआ, ड्रा द फॉलोइंग एंगल्स एंड लेबल दैम। हमने क्या करना है? सिर्फ एंगल्स ड्रा करने हैं। उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि आपने ये वाला एंगल ड्रा करना है, आप किसी भी टाइप का एंगल बना सकते हो। ठीक है, तो हमें क्या करने हैं? सिर्फ एंगल्स बनाने हैं और उनके जो नाम है वो लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्लास 4 यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स एंड लेबल देम। ए पार्ट में देखे क्या लिखा हुआ है, ये साइन किसका होता है? एंगल का। ठीक है ना, ये वाला ये जो साइन होता है इसका मतलब क्या है? एंगल। एंगल EFG वर्टेक्स F। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? आप कोई सा भी एंगल बना सकते हैं। ठीक है, एंगल आप कैसे बनाओगे? कोई भी आप राइट एंगल भी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी? ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं सिर्फ सिंपल सा एंगल बनाऊँगी किसी भी तरह का। ठीक है, तो आपने क्या करना है? ये एंगल बना देना है E यहाँ पर, और F किधर आएगा? दरमियान में, क्योंकि ये वर्टेक्स है और ये क्या आ गया? G। ठीक है, तो ये मैंने एंगल बना दिया। ठीक है, उन्होंने कहा था सिर्फ एंगल बनाने हैं और आपने क्या करना है? लेबल करना है। फिर अब आपने क्या लिखा है बी वाले पार्ट में? एंगल जे के एल वर्टेक्स के। ठीक है, अब आप क्या करोगे? यहाँ से एक एंगल ऐसे आपने क्या करना है? एक लाइन ऐसे ड्रा करनी है, फिर आप ऐसे ड्रा कर सकते हो। ठीक है, अब आपका क्या आएगा यहाँ पर? जे और ये पॉइंट के और ये क्या हो गया? एल। ठीक है, अब देखिए वर्टेक्स आपका के आ रहा है ना, तो बस सिंपल सा यही आपने बनाना है एंगल। आप इसको स्ट्रेट लाइन से ड्रा कर सकते हो। मैंने स्ट्रेट लाइन से नहीं किया, मैंने जल्दी से कर दिया ताकि आप लोगों को टाइम ज़्यादा ना लगे, क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, तो इसलिए। फिर अब आप लोगों ने क्या करना है? STU वर्टेक्स आपका क्या होगा? T। आप क्या करोगे? एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करोगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रा कर ली। फिर आप एक ऐसे वाला एंगल बना लेते। ठीक है, और ये एंगल आप ऐसे बनाओ, इसको आप क्या बोलो? S, इसको आप क्या बोलो? T, और इसको क्या बोलो? U। ठीक है, तो ये T जो है वो आपका क्या बन गया? वर्टेक्स बन गया। ठीक है, T क्या बन गया? वर्टेक्स। आगे है एंगल MNO। ठीक है ना, MNO आपने एंगल बनाना है, तो आप वो कैसे बना सकते हो? बुक से भी आप कोई एंगल देखें और आप वो बना ले। देखिए एक लाइन मैंने ऐसे लगाई, ठीक हो गया, और दूसरी लाइन जो है वो मैंने ऐसे लगाई। एक्यूट एंगल बना देते हैं, कोई सा भी एंगल बना दे, क्योंकि उन्होंने हमें बताया ही नहीं है कौन सा बना। तो आप क्या बोलोगे? इसको M, और ये क्या हो गया? N, और ये क्या हो गया? O। एंगल MNO, और इसका वर्टेक्स क्या बन गया? N बन गया। ठीक है, और दरमियान में इसका एंगल वाला साइन भी लगा देते हैं। ये तो है जो हमारे सारे डी पार्ट तक सारे सॉल्व हो चुके हैं, इसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब हमने देखना है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 8 को स्टडी करती हैं। ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल मैचिंग देयर नेम्स। अब देखिए, उन्होंने जैसे एंगल पहले दिए हुए थे वैसे ही एंगल उन्होंने अब भी दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने इसमें क्या बताया हुआ है? आप एंगल ड्रा करें। कौन सा एंगल ड्रा करना है? एक्यूट एंगल ड्रा करना है। फिर रिफ्लेक्स है, फिर ऑब्ट्यूज है, फिर राइट एंगल है, फिर रिफ्लेक्स एंगल, और फिर राइट एंगल है। ठीक है, तो आप लोग किसी भी डिग्री का बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, ड्रा द फॉलोइंग एंगल मैचिंग देयर नेम्स। ए पार्ट में लिखा हुआ है एंगल PQR एक्यूट एंगल। अब आपने कौन सा एंगल बनाना है? एक्यूट एंगल बनाना है। ठीक है, एक्यूट एंगल बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एक्यूट एंगल होता क्या है। एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, मतलब आप 60 का भी बना सकते हो, 30 का भी बना सकते हो, 45 का भी बना सकते हो। इसके लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले एक आप लाइन ड्रा करोगे। ठीक है, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा करती हूँ।
ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, प्रोटेक्टर लेना है। प्रोटेक्टर की यूज़ के साथ आपने ये जो प्लस का साइन आपको नज़र आ रहा है, ये आपने इस एज पे रखना है यहाँ पर, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे। स्टार्टिंग पॉइंट पे रखने के बाद अब आपने क्या करना है, एक्यूट एंगल बनाना है लेस देन 90। तो आप क्या करोगे, 60 या 30 पे जाके आपने पॉइंट लगा देना है। देखिए ये 0, 10, 20, 30। 30 पे जाके मैं 30 का बना रही हूँ, तो मैंने क्या करना है, इस 30 वाले पॉइंट पे यहाँ पे जाके एक पॉइंट बना देना है। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों को ज्वाइन कर दें, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे। हो गया ज्वाइन। अब ये आपने एक एरो बना लिया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक हो गया। एंगल कितना बन गया, 30 डिग्री का। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 30 डिग्री, ठीक है। कौन सा एंगल बनाना था, PQR। तो आप यहाँ पे लिखोगे P, ये हो गया Q और ये हो गया R, ठीक है। कौन सा एंगल हमने बनाया है, एक्यूट एंगल, राइट। अब है हमारे पास पार्ट बी। देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंगल ABC रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। कौन सा एंगल हमने बनाना है, रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, ग्रेटर देन 180 डिग्री, ठीक है, ग्रेटर देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से जो बड़ा होता है वो एंगल कौन सा होता है आपके पास, रिफ्लेक्स एंगल होता है। इसके लिए आप क्या करोगे, आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। लाइन आपने ये लगाई। अब आपने एक प्रोटेक्टर लेना है। अब ये प्रोटेक्टर मैं यहाँ पे रखूँ तो मैं यहाँ से ऐसे लगाऊँ तो ये पूरा कितना बनता है, 180। लेकिन हमने कौन सा बनाना है, 180 से बड़ा। तो आप क्या करोगे, इधर पॉइंट रखेंगे और इसके बाद क्या करोगे, यहाँ से आपने कहीं भी जाकर 30 पे जाके आप यहाँ पे लगा दोगे। 30 पे लगा दूंगी तो 180 ऊपर वाला बन गया और बाकी सारा ही यहाँ पर तक आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 150, 180 और 150, 180 ऊपर से और 150 नीचे से। 0, 8, 5, 13, 3, 1 कैरी, 1, 1, 3। तो मतलब आपके पास ये जो रिफ्लेक्स एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 330 का। आप किसी भी जगह पे पॉइंट लगा सकते हो, 20 पे लगा सकते हो, 50 पे, 60 पे, लेकिन आपने बनाना क्या है, 180 से बड़ा। तो मैं ये क्या करती हूँ, यहाँ पर लाइन मैंने ज़रा नीचे लगा दी है तो मैं यहाँ 30 पे लगा देती हूँ, ठीक है। और ये एंगल आपके पास ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब एंगल का साइन जो है वो आपने अंदर नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, वो आपने ऐसे बाहर लगाना है। बाहर वो क्यों लगाना है, क्योंकि हमने 180 ऊपर वाला लिया और 150 नीचे वाला लिया। और ये एंगल आपके पास कौन सा बना है, रिफ्लेक्स एंगल A, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, B, और ये है C, ठीक है। कौन सा एंगल हमने बनाया है, रिफ्लेक्स एंगल। अब है हमारे पास C पार्ट में एंगल DEF ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा होता है, ऑब्ट्यूस एंगल वो होता है जो 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसकी स्टेटमेंट, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। ये मैंने लाइन यहाँ पे लगाई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 90 से बड़ा लेना है, ठीक है ना। 90 से बड़ा लेना है लेकिन 180 से छोटा लेना है। ये आपके पास 90 है, इससे आगे आप 90 से और 180 के दरमियान में किसी भी जगह पे आप पॉइंट लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगी, 90, फिर 100, 110, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। तो आप 50 पे लगा दो, ठीक है ना। तो ये क्या 180 से छोटा बन गया और 90 से बड़ा बन गया। इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या कर दो, मीट, ठीक है। अब ये आपने एरो का साइन लगाया। कौन सा एंगल था हमारे पास, एंगल DEF। तो आप यहाँ पे लिखो D, ये हो गया E और ये हो गया F, और ये आपने एंगल का साइन लगा दिया। और कितने का एंगल बनाया था हमने, 150 का। 150 का ही बनाया था ना, हाँ जी 150 का। तो आप यहाँ पे क्या लिख दो, 150 डिग्री, ठीक हो गया। अब है हमारे पास पार्ट डी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एंगल WXY राइट एंगल। अब राइट एंगल तो बहुत सिंपल और इजी होता है, वो आप लोगों को हमेशा याद भी रहना चाहिए। आपने क्या करना है, सिंपली एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप प्रोटेक्टर लेंगे। हमें पता है जो राइट एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। ये आपका प्लस वाला साइन यहाँ पर पॉइंट की स्टार्ट में होना चाहिए, ठीक है। और 90 डिग्री पे राइट में सीधा जाना है आपने। ऊपर सबसे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे आप लोग क्या लगा दोगे,
पॉइंट लगा दोगे, ठीक है। और फिर आपने क्या कर देना है, इनको ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद आप क्या करोगे, ये वाला एंगल आपके पास कौन सा बन गया, W, और ये हो गया X, और ये है Y, ठीक है, ये Y। और ये आपके पास जो एंगल यहाँ पर बनेगा वो स्क्वायर की फॉर्म में बनेगा। सिर्फ राइट एंगल एक वाहिद एंगल ऐसा होता है जिसका एंगल का साइन जो होता है वो अंदर किस फॉर्म में बनता है, स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। तो ये एंगल हमारे पास कौन सा हो गया, 90 डिग्री का, राइट। नेक्स्ट पार्ट अब है हमारे पास पार्ट ई, एंगल RST रिफ्लेक्स एंगल। जैसे हमने पार्ट बी में बनाया था ना रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा, इसी तरह ही हमने इसमें भी बनाना है रिफ्लेक्स एंगल। तो अब क्या करोगे, अब मैं एक लाइन थोड़ा ऊपर ड्रा करूँगी, पिछली दफ़ा मैंने नीचे बना दिया था, ये लाइन मैंने ड्रा की, ठीक है। ये ऊपर वाला सारा पार्ट 180 का हो गया, ठीक है ना। हमने क्या कब बनाना था, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 180 डिग्री, ठीक है। आपने ये सिंपल छोटी छोटी स्टेटमेंट याद रखनी है और अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। फिर आप ये प्लस का साइन दरमियान में रखोगे और आप कहाँ पे लगाओगे, ठीक है। आप ये 10 पे भी लगा सकते हो, आप वो 70 पे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आपने 70 पे लाइन लगानी है, तो ये 70 पे लाइन जो है वो यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये ऐसे आ रही है ना लाइन, तो मैं इसको ऐसे ही लगा देती हूँ, लेकिन थोड़ा सा छोटा बनाऊँगी। ये आपके पास आ गई है। अब आपने ये वाला एंगल बना दिया, ये 170 ये है, या इससे थोड़ा सा कम भी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने बनाना क्या है, 180 से बड़ा बनाना है। तो ये एंगल आपके पास कौन सा है, R, ये बन गया S पॉइंट वाला, और ये बन गया T, ठीक है। और कौन सा एंगल हमने बनाया है, रिफ्लेक्स एंगल। देन है हमारे पास लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, एंगल LMN राइट एंगल। तो सिंपली राइट एंगल आपने कौन सा बनाना है, 90 डिग्री का, बिल्कुल वही जैसे हमने पार्ट F में किया था, सॉरी पार्ट D में किया था। एक राइट एंगल आपने क्या करना है, सिंपली आपने एक स्क्वायर बना देना और कुछ भी नहीं करना। आप ऐसे भी बना दोगे ना तो वो भी राइट एंगल बनेगा, देखें बिल्कुल ऐसे बनाओगे तो वो बिल्कुल राइट एंगल ही होगा, ठीक है ना। कौन सा एंगल हमने बनाया है, राइट एंगल, एंगल L, और ये M और ये N, ठीक है। ये कौन सा है, M पॉइंट कौन सा आपका, वर्टेक्स है, और ये कितना हो गया, 90 डिग्री का। तो ये क्वेश्चन हमने कर दिया सोल्व। जब भी एंगल्स बनाने हैं आपने ये याद रखना है ये कितने डिग्री का होता है, किससे ज़्यादा होता है और किससे कम होता है। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमने सारा कर लिया है सोल्व। अब है हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है टिक द राइट एंगल्स। अब राइट एंगल्स मैंने आपको पहले ही बताए थे, जिन दो लाइनों के दरमियान में स्क्वायर शेप वाला एंगल का साइन होता है वो कौन सा होता है, राइट एंगल। अब देखिए डी वाले ऑप्शन में आपको सीधा सीधा राइट एंगल नज़र आ रहा है, देखिए स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है ना, ये देखें। आप प्रोटेक्टर लें, प्रोटेक्टर की मदद से ये वाला साइन आपके पास कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे, ठीक है, प्लस पॉइंट वाला बिल्कुल एज पे आता है, देखें 90 डिग्री बन रहा है, तो ये राइट एंगल है। तो आप डी वाले ऑप्शन पे क्या कर दोगे, टिक कर दोगे, ठीक है। देन आपने क्या करना है, सी वाला देखते हैं, क्योंकि ये तो पूरे स्क्वायर नहीं बन रहे, ये स्क्वायर से ज़्यादा है और ये स्क्वायर से कम है। तो आपने क्या करना है, सी वाला देखोगे तो ये प्लस का साइन आपने क्या करना है, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, रख दिया। अब देखें ये वाला जो पॉइंट है आपके पास क्या आ रहा है, 0, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है ऊपर किस पे आ रही है, 90 पे आ रही है, तो इसका मतलब ये भी राइट एंगल है, तो आप इस पे भी टिक लगा दोगे। सी और डी पार्ट जो है वो हमारा कौन सा है, राइट एंगल। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, मेजर दीज एंगल्स विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर, ठीक है ना। आपने प्रोटेक्टर की यूज़ से एंगल को मेजर करना है और लिखना है कि ये एंगल जो है कितने डिग्री का है। सबसे पहले आप ए पार्ट में कैसे करोगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये प्लस वाला साइन हमेशा सही तरह रखना है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ऐसे रख देते हैं, ऐसे रख देते हैं, ऐसे, मैं भी पहले ही ऐसे रखती थी, लेकिन ऐसे नहीं रखना। तो ये प्लस वाला साइन जो है वो आपके पास बिल्कुल एज पे आना चाहिए। यहाँ पर आ गया प्लस वाला साइन, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये जो आपके पास एंगल ये वाली लाइन किधर आ रही है, 0 पे, और ये जो ऊपर वाली लाइन आ रही है, ये ऊपर वाली लाइन, ये देखें ये किस पे आ रही है, ऊपर वाला देखना है आपने, अपर स्केल यहाँ पे 40 पे आ रही है, किस पे आ रही है, 40 पर आ रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये एंगल आपके पास कितना डिग्री है, 40 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे, 40 डिग्री। और बी पार्ट में आप कैसे देखोगे, आपने प्रोटेक्टर लेना है, ये प्लस साइन आप रखो इधर,
ठीक है, रख दिया। अब क्या करोगे, ये वाला जो पार्ट है ना, जी वाली लाइन, ये किस पे आ रही है, 0 पे आ रही है। ठीक है ना, ये किस पे आ रही है आपके पास, 0 पे आ रही है। अब ई वाली जो लाइन है वो आपके पास किस पे आ रही है, देखिए ये 30 डिग्री पे जा रही है। तो ये वाला जो आपके पास एंगल है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री एंगल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 to 10 हमने सारे सोल्व कर लिए। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर दें, वीडियो को लाइक भी करें एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।